कुतस्ते ध्यायेन्नित्यं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं मृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणै व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम्ब सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य के शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का, गोता लगाने का लाभ प्राप्त करना है। शिव महापुराण अंतर्गत पार्वती खंड पर प्रवेश करके हम सांब सदा शिव के सुंदर विवाह लीला का श्रवण किए। अब जगदम्बा पार्वती के विदाई का वक्त आ चुका है। हिमाचल नगरी पर सभी बड़े उदास हैं। हिमाचल नगरी के नर नारी ही नहीं, कहते हैं कि वहां के पशु पक्षी भी आज जगदम्बा के विदा का जब समय आया तो सभी के हृदय पर बड़ा उदासी छा जाती है। जैसे ही सुना मैना ने कि आज ही सदाशिव कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं, तो वह व्याकुल हो गई। और सज्जनों, एक माँ के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए वह बड़ा भावुक क्षण होता है जब घर की बेटी, जिसका जन्म हुआ, पूरा बचपन बीता जिस आंगन से, और उस आंगन से उसकी विदाई की घड़ी आती है। मैना मैया सुनते ही रोने लगी ऊंचे स्वर में, उच्चैरुरोध सामेना तमुवाच कृपा निधि। रोने लग गई और भोले बाबा से हमारे यही कहती है कि हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, मेरी पुत्री आपकी दासी है, आप इसका सदैव ख्याल रखना, आप इसका पालन करना, ये आपकी सेवा करेगी। ऐसा कह करके मैना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित करके जोर जोर से रुदन करने लग गई और बार बार वह मूर्छित हो रही थी महाराज। इसके बाद शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए सभी देवता बगीचे पर ठहरे हुए हैं। भगवान शिव सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल राज्य के नगर पर है और सप्त ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, अब विदाई का उत्तम मुहूर्त आ चुका है, अब अपनी पुत्री की विदाई कर दीजिए। यह सुनकर के पर्वतराज भी व्याकुल हो गए। कुछ देर के लिए तो वह मानो मूर्छित से हो गए। चेतना आती है तो कहते हैं ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा।
मैना बड़ी दुखी है, फिर भी विदाई तो करनी ही पड़ती है प्रत्येक माता पिता को पुत्री की, और उनको सजाने लग गई। मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। पार्वती जी को उनके रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुल जो श्रृंगार होता है, क्योंकि वह राजकुमारी है, पर्वत राज हिमालय राजा है, सुंदर उत्तमोत्तम द्वादश आभरणों के द्वारा उनका अलंकार किया गया। मैना के मन की बात जान करके एक पतिव्रता ब्राह्मण स्त्री उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश करने के लिए आई। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मद वचो धर्म वर्धनम। हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। मेरे वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं, तथा इसके सुनने से स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। कहने लगी कि देवी, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्ये विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापौ नाशिनी। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा जो करती है, कहते हैं कि वह यहाँ पर अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति लोक को जाती है और वह उसकी उत्तम गति होती है। यही उपदेश महाराज सुंदर दे रही हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पाद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पार्वती जी पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करे, पति के सो जाने के पश्चात ही सोए, क्रोध एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना ले। पति का नाम नहीं लिया जाता। हाँ जी, आत्म नाम, गुरुर नाम, पति का नाम, ये कुछ नाम है जो नाम नहीं लिए जाते। कभी पति क्रोध में आकर कुछ कह दे, कभी वह हाथ भी उठा दे, तो कहते हैं कि बदले में उसको हाथ ना उठाए महाराज। खेल तमाशे किसी भी स्थान पर वह ना जाए, किसी चीज के लिए वह झगड़े भी नहीं। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास व्रत आदि ना करे। सास ससुर जेठानी जो भी परिवार में है सबका सम्मान करे। और इसके अलावा कहते हैं अकारण हंसे भी नहीं। ब्राह्मणी ने कहा कि हे देवी, त्वदग्रे कथने नानेन किं देवी प्रयोजनम, तथापि कथितम मेद्या जगताचारिता शिवे। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप तो साक्षात जगदम्बा हैं। हे शिवे, लेकिन यह उपदेश मैंने संसार के आचरण के अनुसार ही तुमसे कहा है। इस प्रकार कह करके वह द्विज पत्नी ब्राह्मणी भगवती को प्रणाम करती है और मौन हो जाती है। उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। उसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा कि अब विदा कीजिए। यह सुनकर के प्रेम विह्वल होकर पार्वती जी को हृदय से लगा करके धैर्य के साथ विदा करने लगी मैया। लेकिन सज्जनों, वह धैर्य का बांध उसी समय टूट गया और मैना जोर जोर से रुदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां भी अचेतन हो गई, मानो चेतना ही शरीर से चली गई। और तो और सज्जनों, यहाँ पर शिव पुराण में वर्णन आता है
कि वह ऐसी स्थिति थी कि हिमाचल नगरी के रोए तो चले, यहाँ महाराज दूल्हे राजा स्वयं रोने लग गए। पार्वती जी के विदाई के समय स्वयं रुरोदयोगी सो गक्षन कोन्या परा प्रभु। ब्रह्मा जी नारद जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पुत्र, अब इतना समझ लो कि, कहते हैं नारद जी कौन कौन रोया। बोले कि अभी बताना महाराज बहुत बड़ी बात है, किसको किसको बताएं। अब इतना समझ लो, स्वयं रुरोद योगी सो, योगी भोले स्वयं रोने लग गए, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। अब हमारे भोले इसीलिए कहते हैं बड़े भोले भाले भाई। आपने, भाई सबका विवाह हुआ, कृष्ण जी का हुआ, राम जी का हुआ, विष्णु जी का हुआ। आपने सुना कि कोई रोया विदा के समय? सब हंस करके चुरा करके ले आए। लेकिन बाबा तो बड़े भोले हैं महाराज, इनको किसी का दुख देखा नहीं जाता है। बाबा ने देखा सब रो रहे हैं तो वो भी रोने लगे। हाँ, इसके अलावा कहते हैं वहां के पशु पक्षी भी भगवती को विदा होते हुए ना देख सके, वह भी रुदन करने लगे। उस समय हिमालय भी पुत्री को हृदय से लगा करके रोने लगे। कहने लगे कि हे पुत्र, इस घर को शून्य करके तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कह करके बारंबार रोने लग गए। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा किया और उन्हें समझाया, सांत्वना दिया। महामाया पार्वती भी विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हैं, और वे लोकाचार बस, वह भी है तो जगदम्बा लेकिन लौकिक लीला कर रही है। वह विदाई के समय जगदम्बा पार्वती भी रोने लगी। उनके रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता, मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लग गए। तब ब्राह्मणों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लग्न बताते हुए कहा कि इस समय रोया नहीं जाता। तब हिमालय ने मैना को धैर्य बंधाया, श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगा करके उन्हें बैठा दिया। सबने पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिया। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल ने श्री महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगा करके वह मिलते हैं। परम बुद्धिमान हिमालय अपने पुत्रों के साथ प्रेम विह्वल होकर पालकी के साथ साथ चलने लगे और वहां पहुंच गए जहां पर बगीचे पर सभी देवता ठहरे हुए इंतजार कर रहे थे। सभी लोगों ने भक्ति से सदा शिव को प्रणाम किया है और फिर अपने नगर को चले गए। यहाँ पार्वती जी के साथ महादेव कैलाश को पहुंच जाते हैं सज्जनों, और कैलाश में आकर के बड़ा भारी महोत्सव हुआ। सभी देवताओं ने, महादेव के कैलाश में भी भंडारा चल रहा था। सारे गणों ने जल्दी जल्दी महाराज पकवान तैयार कर लिया। बड़े बड़े लड्डू, विवाह वाले लड्डू सबको मिले महाराज। सारे देवता लड्डू लेकर के अपने अपने गाड़ी बाहर में बैठे, महादेव से बोले महाराज हमारे भी लड़के परिवार है, पहले ही बहुत दिनों तक बारात रुकी वहां हिमाचल नगरी में, अब हमको भी अपने घर जाने दीजिए। महादेव ने कहा ठीक है। सभी ने महादेव को प्रणाम किया। चंद्रशेखर भगवान की सब ने बड़ी प्रशंसा किया। अपने आप बताते जा रहे हैं देवता, बातें करते कि भाई बहुत बारातों में गए लेकिन बाबा की बारात का आनंद ही कुछ दूसरा था। आहा, भाई अद्भुत, अलौकिक, अनोखे, विचित्र, क्या क्या कहे। ऐसे दूल्हा आज तक किसी ने ना देखा ना सुना। जिस दूल्हे के बारात में हमको जाने का आज आनंद मिला। यह बातें करते हुए, प्रशंसा करते हुए सभी देवता महाराज वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, ये भगवान के सुंदर शुभ विवाह का वर्णन है। कहते हैं जो भी इस विवाह की कथा का पढ़ता है, पाठ करता है, जो श्रवण करता है, तो उसका महाराज हर्ष बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है और उसका शोक नाश हो जाता है। उसका जो दुख होता है समाप्त हो जाता है। अब बाबा की लीलाओं को सुन करके भी दुख ना जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर पार्वती खंड का विश्राम होता है, क्योंकि पार्वती जी का विवाह हो गया। अब वह आ गई कहाँ? कैलाश को ब्याह करके ले आए बाबा जी। अब होगा कौन सा खंड प्रारंभ? कुमार खंड। रुद्र संहिता अंतर्गत कुमार खंड। क्यों? अब हमारे कार्तिकेय जी आएंगे, जिसका इंतजार था देवताओं का।
इसीलिए तो विवाह की जल्दी थी। विवाह हो तो कार्तिकेय भगवान आए तो तारकासुर का उद्धार हो। तो इस प्रकार हम सब कुमार खंड में प्रवेश करते हैं और बड़ी सुंदर स्तुति है प्रभु की। वंदे वंदन तुष्ट मानस मतिम प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिला ऐश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सात्यमयं त्रिसत्य विभवम् सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृति सांकरम। यह शिव पुराण के रुद्र संहिता और कुमार खंड का पहला श्लोक है महाराज। वंदना करने से जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, बताइए, बाबा की वंदना से ही मन प्रसन्न होता है। और जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, प्रेम प्रियम प्रेमदम, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण है और दूसरों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। अब संसारियों से हम सोचते हैं कि यह हमारी अभिलाषा को पूर्ण कर दे, अरे संसारी खुद अपूर्ण है, इसीलिए जो पूर्ण है वही अभिलाषा पूर्ण कर सकता है। संपूर्ण संसिद्धि के ऐश्वर्य के एकमात्र वह स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्यमय है और जिनका सत्यात्मक ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु भी जिनकी सेवा किया करते हैं, जो अपनी कृपा से विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। पाता कृतिम ही सांकरम। इस प्रकार प्रभु का चरित्र। अब आगे हम कुमार जी की लीला सुनेंगे और कुमार जी के बाद गणेश जी। आह, प्रथम पूज्य कैसे बने, यह भी बड़ी सुंदर लीला है। तो बने रहिए लीला पर। आज यहीं तक। बोलिए सब सदाशिव भगवान की जय और पार्वती मैया की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए, फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक पावनी जी हैं, उनके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, फिर गगन जी हैं, उनके बाद नंद जी हैं और स्वामी गोपिकानंद जी हैं, चैतन्य भारती महाराज जी हैं। अब चलिए एक और महाराज जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब चैतन्य भारती जी महाराज। चलिए पावनी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। प्रिय दिनानि सन्तिष्ठा महगे सकले सह धन्यस्तं गिरिशार्दूल तव कीर्ति महीयसी तदा नाईं पुरनारिश्च गालिदान्त्वधुना मुदा उच्चैरुदुर्दशामेन त्वमुवाच कृपानिधिं। राधे। चलिए डॉक्टर साहब। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवा शीर्षि सिंदूरम ददौ शंभुध्वजाज्ञया तदानी गिरिजा विख्यात भूतावण्या बभूव देव्यो ने ब्रूते वचनम एव भूतम ममांतिकम जगतां मातरा साध्वे पुत्रे चपलता कथम धन्यस्तम गिरिशार्दुल तव कीर्ति महीयसी तत्समोनित लोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जना तत्समोनित लोकेषु कोऽपि पुण्यतो जना। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। गगन जी सुनाएंगे, नंद जी सुनाएंगे। यदि दिनानि सन्तिष्ठा मदगे सकलैः सह धन्यस्त्वं गिरिशार्दुल तव कीर्तिमहीयसी
तदानीं पुरुनार्यश्च गालिदानं व्यविर्मुदा उच्चैरुरोदसामेना तमुवाच कृपानिधिम् गिरिजेस्वर्ण सुप्रीत्या मदिवाच्यो धर्मवर्धनम् नमः पार्वती। ठीक है, गगन जी हैं, स्वामी गोपिकानंद जी हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी मैंने ना एक थोड़ा हिंदी में बना रखी है, तो मैं चाहूंगा एक बार वो भी सबको सुनाऊं अगर अच्छा लगे तो। सुनाइए। ये मैं अक्सर तब बोलता हूँ जब पूजा लगभग पूरी से होने लगती है, अंतिम स्तर पे। हे भोले शंभु, हे मेरे दीननाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान होइए। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। अपने हाथों अपनी आंखों द्वारा आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं, अपने मुख द्वारा आपकी स्तुति गीत एवं कथा गा सकूं, अपने कानों द्वारा आपका स्तुति एवं कथा सुन सकूं, अपने हाथों द्वारा आपका पूजा एवं सेवा कर सकूं, अपने पैरों द्वारा आपके तीर्थ स्थानों पर यात्रा एवं आपकी परिक्रमा कर सकूं, अपने शरीर द्वारा आपका जप तप एवं व्रत पूजन कर सकूं। हे गौरी शंकर, मुझे जीवन में किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श एवं आपके दर्शन की इच्छा रखता हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझे अपना भक्त स्वीकारिए, मुझे अपनी भक्ति का ज्ञान दीजिए प्रभु, मुझे अपनी भक्ति की शक्ति दीजिए। वो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वामी गोपिकानंद जी हैं। गुरुजी, हाँ जी। जो अभी भैया जी ने ये सुनाई है, जी जी, वाणी गुणानुकथने क्या बात। श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोनो योनः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूनां वाह दृष्टि वाह। सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनां। तो डॉक्टर साहब, जो कहा गया है कि भागवत जी प्रत्येक संसार के प्रश्नों का उत्तर है, तो है। जी तुरंत आपको स्मरण आ गया, वाह भाई। जी, वाणी गुणानुकथने। जी, यमलार्जुन जो थे, वृक्ष बने हुए नल कुबर मणिग्रीव, उनका ये भाव जी है कि प्रभु जी वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो ये इन्होंने भाव कह दिया हो गया, अर्थ तो बता ही दिया गगन जी, ये श्लोक आप बता जी दें। जी 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 अब हमको कुछ जी बताना शेष नहीं है, आनंद आ गया भाई। जी जी गुरु जी। चलिए, स्वामी गोपिकानंद जी। राधे राधे जी। हाँ। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो यदि प्रसन्न सर्वेशा ममानंद करो भव कियादीनानि सन्तुष्ट मदगेहे सकले सह धन्यस्तं गिरिशार्दूल तव कीर्तिर्महामहीयसि तदानीं पुनरा पुर पुर पुरनायश्च गालिदानं व्यदुर्मधा मुदा उच्चैरुरोदो सामेना तमुवाच कृपानिधिं गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मद्वाचो धर्मवर्धनम्। राधे राधे आचार्य। ठीक है, चैतन्य भारती जी महाराज, आप एक बार चालू करेंगे। चैतन्य भारती जी महाराज।